नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ विकासपुरी विधानसभा विकास नगर क्षेत्र में और साथ ही हमारे हाजी इमरान जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं और आज अल्पसंख्यक मोर्चा जिला के कोषाध्यक्ष हैं। तो आइए इनसे सीधी बात करते हैं। सबसे पहले सर अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए पहले। मैं हाजी इमरान, ज़िला नजफगढ़, ज़िला कोषाध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश। अच्छा, तो आपकी सर ये जर्नी जैसे आपकी शुरुआत हुई इस भारतीय जनता पार्टी में, जी, कैसे आपका आना हुआ? तकरीबन 9 साल से मैं पार्टी के साथ काम कर रहा हूँ। 9 साल। जी, पहले वार्ड में काम किया करता था और अब मैं ज़िले में काम कर रहा हूँ। तो सर किस किस तरह की समस्या आती है जैसे अल्पसंख्यक समाज को लेकर? जैसे देखिए, बहुत सारी समस्याएं हमारे साथ आई। अब जब हम मोर्चे के साथ जुड़े तो कुछ समस्याएं हमारे अपनों की भी आई, लेकिन हमने किसी की परवाह ना करके हम पार्टी के साथ जुड़े रहे और पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। हम आज़ाद देश के आज़ाद इंसान हैं। हर आदमी को अपना बात रखने का संविधान ने मौका दिया है। किसी भी पार्टी को आदमी चूज़ करके किसी भी पार्टी के साथ काम कर सकता है। तो हमें सबसे अच्छी पार्टी बीजेपी लगी तो हम भाई बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम अलाउद्दीन है। तो आज आप किस जिम्मेदारी पे हैं पार्टी की? मैं दिल्ली प्रदेश में उपाध्यक्ष हूँ, मैंने मोर्चे से। कैसा चल रहा है आपका समाज इस समय, संगठन कैसा चल रहा है? काम संगठन बहुत बड़ा चल रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। सर मोदी जी के 9 साल का जो सुशासन हो गया पूरा और लगातार मीटिंगें हो रही पूरे देश भर में सर, मोदी जी की जो आप योजना को लेके, मोदी जी की कार्य को लेके आप जनता के बीच में जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस बार? 9 साल कार्यकाल में मोदी जी की सरकार में जितना भी फायदा मुसलमानों को उसको अब तक किसी सरकार में नहीं हुआ। क्या क्या फायदा? चाहे वो तो जो गरीबों को मकान बनवाए, चाहे हमने फ्री गैस सिलेंडर बंटवाए, जितनी भी योजना है सारे में सबको फ़ायदा हुआ है। दिल्ली ऐसे शहर में भी सर कुछ इसका बहुत फ़ायदा हुआ, हमने खुद फ़ायदा कराया। लाभ मिला है? जी, हमने गैस सिलेंडर दिए गरीबों को, फ्री गैस सिलेंडर। क्या लगता है इस बार जैसे सभी विपक्षी पार्टियां जो एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रही है मोदी जी के सामने, इससे कुछ लगता है आपको प्रभाव पड़ेगा? ये तो हर बार होता है जैसा, ये तो हर बार इकट्ठे होते हैं, हर बार बिखर जाते हैं, हर बात इकट्ठे बढ़ जाते हैं। केजरीवाल जी आ रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। केजरीवाल तो बिखर जाएंगे जी, केजरीवाल तो खत्म है कहानी। कहानी खत्म है? कुछ नहीं केजरीवाल जी के पास इस टाइम, वो तो विपक्ष को इकट्ठे करने के चक्कर में लगे हुए हैं कि कहीं कुछ मिल जाए। कुछ नहीं मिलने वाला केजरीवाल जी को इस बार। तो मगर विकासपुरी जो आपका विधानसभा है 6 वार्ड लगते हैं सर, मतलब यहाँ से जो एक भी सीट नहीं आ पाई आपकी नगर निगम भाजपा की, क्या वजह मानते हैं? इसमें थोड़ा संगठन में थोड़ा बिखराव हो जाता है और थोड़ा पिछली दिक्कतें क्यों सोच रहे थे लोग बाकी केजरीवाल जी को दिखाएंगे, केजरीवाल को इसमें एमसीडी में हो सकता है कुछ फ़ायदा हो। फ़ायदा नहीं हुआ। अभी 7 महीने हो गए, 7 भी कर्मचारी हमारे एरिया में नहीं आई अभी तक। नहीं आया ना। तो क्या समस्या है इमरान भाई, जैसे आपके वार्ड में हम घूम रहे हैं तो? वार्ड में सारी समस्याएं हैं जी। हमारी सड़कें सारी की सारी टूटी हुई हैं। एक्चुअली में हमारे जो विधायक हैं महेंद्र यादव जी, केजरीवाल पार्टी के, आम आदमी पार्टी हमारे विधायक, उनको ये समझ और सलीका नहीं है हमें कितना रोड कौन कौन सा तोड़ना है जिससे कि पब्लिक को आसानी रहे। एक साथ सारे रोड तोड़ दिए, कोई आउटर कोई नहीं रोड जिससे बाहर आने जाने वाला आदमी जा सके या आ सके। सपोज दैट अगर कोई पेशेंट है वो रास्ते में जाते जाते ही मर जाएगा। इस तरह के इंक्रोचमेंट काफी? कोई क्रॉसमेंट नहीं जी, सारे रास्ते ख़राब, सारे टूटे फूटे रास्ते, सारे रास्ते एक साथ तोड़ दिए। कब से समस्या बनी सर लगभग? ये जब से केजरीवाल सरकार आई जी, इन्होंने सारे काम ऐसे किए, सारे रोड तोड़ दिए, सारी नालियाँ, सारा पानी भरा पड़ा, कोई सुविधा नहीं। मौजूदा विधायक जी ने कोई काम नहीं किया सर? महेंद्र जी ने कुछ काम किए हैं विधायक जी ने, लेकिन वो अनपढ़ होने की वजह से बेचारे कुछ काम नहीं कर पाते, ना समझ पाते हमने क्या करना और कैसे करना है। सर अब तो जैसे आम आदमी पार्टी की मौजूदा सरकार एमसीडी में भी है और दिल्ली सरकार में भी है और मेयर भी इनके हैं सर, तो क्या लगता है आपको कुछ बदलाव होगा एमसीडी में सर? पब्लिक ने यही सोच के इनको वोट दिया। हमारे यहाँ विधानसभा में 6 पार्षद और 6 को 6 बदकिस्मती से केजरीवाल के जीत चुके हैं। पब्लिक ने ये सोच करके इन्हीं के जो है मुख्यमंत्री इन्हीं का है, विधानसभा इनके पास है, विधायक इनका है और पार्षद भी इनके हो जाएंगे तो कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा, जो कि बिल्कुल उल्टा हो रहा है। ख़ास तौर से हम अपनी कॉलोनी को कह सकते हैं सारा बिगाड़ खाता हो गया है। अच्छा जी, जैसे आपने सड़कों की समस्या बताई, इसके अलावा क्षेत्र में साफ़ सफाई कैसी है? कोई सफाई नाम पे कोई चीज़ नहीं। हमारी मस्जिद के इलाके में हमने निर्मला जी को कई मरतबा कहा, बहन जी हमारे यहाँ मस्जिद के आसपास सफाई करा दीजिए, हमारी ईद आ रही है। आश्वासन दिया कि भैया ज़रूर आपकी ईद का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ कार्रवाई कुछ नहीं हुई जी। ओके, तो ईद के मौके पे आप कुछ करने जा रहे थे स्पेशल? स्पेशल क्या है जी, भाईचारे का मिलनसार का त्यौहार है,
अब इस पे भाईचारा हमारे यहाँ कॉलोनी में आपस में बना हुआ है सबका, लेकिन रास्ते इतना ख़राब है, एक दूसरे के पास जा ही नहीं सकते हम। दिक्कतें हैं काफ़ी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। तो त्यौहार मनाने में कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है सर। जी बिल्कुल। अच्छा, आप जो अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़े हैं सर, तो क्या क्या काम कर रहे हैं आप पार्टी से जुड़ के? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है सबका साथ और सबका विकास, हमारे मुस्लिम भाइयों का साथ ना हो करके भी, जबकि नारा ये है सबका साथ, हम सब साथ नहीं दे रहे मुस्लिम भाई, बिल्कुल। और फिर भी सबका विकास हो रहा है कि एक ना एक दिन लाइन पर लोग आ जाएंगे, समझ जाएंगे। जितनी भी योजनाएं हैं ज़्यादातर मुसलमानों ने लाभ उठाया। जी, इसका लाभ उठाएं। आप क्या कहना चाहेंगे सर मोदी जी के बारे में सर? मोदी जी के बारे में जितना शासन 9 साल में मोदी जी ने करा है, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, विदेश में देखो डंका बजावे आज देश, और देश में जितना बढ़िया काम मोदी जी ने करा है, विपक्ष तो कुछ भी कहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता मोदी जी। और 2024 में भी 350 सीट लेकर आएंगे। तो मौजूदा यहाँ के सांसद जी का काम बताइए। सांसद जी का बहुत बढ़िया काम है। ये नाले वाला जो काम है, अभी नाले का हमारा जो ये बार जो नाला है उसका काम चल रहा है, बहुत तेज़ी से चल रहा है। उसमें जो साफ़ पानी ला रहे हैं, बराबर सीवर लाइव डाल कर उसको साफ़ पानी ला रहे हैं, उसमें नाव चलेंगे घूमने फिरने के लिए। और जो बाहर रोड है जो उसके अंडर के हैं, जो एमपी अंडर है, सारे रोड बढ़िया बना रखे हैं उसने। तो इस बार दिल्ली में कितनी सीटें आ रही थी? 7 सीटें। सारी की सारी सीट आएंगी जी, सारी की सीट आएंगी। केजरीवाल का जादू नहीं चलेगा इस पर? ना जी, जादू ने खत्म कहा नहीं, कुछ भी नहीं, जमानत जब्त हो जाएगी उसकी सारी कैंडिडेट होगी। तो पार्टी से आप जुड़ के, मतलब आप एक दिल्ली प्रदेश की जिम्मेदारी पे सर, तो क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या सेवा कर रहे हैं आप? देखिए, जैसे जो भी योजना आती है उसमें भागीदारी करते हैं, चाहे वो कोई लोन का हो छोटा, चाहे विधवाओं का हो, चाहे उनकी पेंशन का काम हो, चाहे गैस सिलेंडर जो फ्री हमने कनेक्शन करवाए उसका हो, जितना भी जो भी योजना आती है उसका पूरा गरीबों को लाभ उठवाते हैं, और खासकर माइनॉरिटी मोर्चे। आपने भी कुछ थोड़ी देर पहले आपने बात छेड़ी थी जैसे मस्जिदों को लेके, आपकी जो पूरे दिल्ली में जो मस्जिदों की जो समस्या बताई थी आपने। दिल्ली में 17 कब्रिस्तान ऐसे हैं जो दिल्ली सरकार ने उन पर बैन लगा रखा है, उनके विधायक ने बैन लगा रखा है। हमारी पीछे अभी विधायकों से बात हुई थी, उनके मुख्यमंत्री ने बोला था कि आप लिख के दे दो कितनी देर जहाँ कब्रिस्तान है, तो लिख के नहीं देना उन्हें, कि इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। ये तो कहते हैं कि मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है हमें, महेंद्र विधायक खुद कहता है, ये मैं उसका खुद गवाह हूँ, माननीय विधायक जी। हाँ जी, माननीय विधायक ना कि मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है हमें, सब जगह सबके सामने कहा। अच्छा इमरान भाई, आप जो सेवा कर रहे हैं जैसे गरीबों के लिए, जैसे आपने बताया थोड़ी देर पहले कि मतलब एक ब्लड कैंसर का एक पेशेंट है तो उसके लिए भी आप जा रहे हैं, तो सेवा आप इस तरह की जैसे करते रहते हैं सर, तो क्या क्या सेवा दे रहे हैं? बस सेवा भाव जितनी भी हमसे सेवा हो सकती है, हम समाज सेवी आदमी है। एक पेशेंट है निज़ामुद्दीन एरिया का, कल रमेश बिदुड़ी जी के पास गया था मैं, हमारे माननीय हारून जी ने कहा कि उनके पास जाइए, हारून जी ने फ़ोन किया उनको बिदुड़ी जी को, अब गौतम गंभीर जी के पास जा रहा हूँ। प्रधानमंत्री राहत कोष से जो भी सहायता मिल सकती है हम वो प्रोवाइड करवाते हैं पब्लिक। इस तरह की और भी आप सेवाएँ देते रहते हैं? जो भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी सेवाएं दी हैं वो उसमें हम हिस्सा लेते हैं। तो मौजूदा सांसद जी का काम ठीक है? प्रवेश वर्मा जी यहाँ के सांसद? प्रवेश वर्मा जी यहाँ के सांसद हैं, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, और ख़ासतौर से अल्पसंख्यक मोर्चे को पूरी तवज्जो देते हैं। तो इतनी बड़ी आबादी में कोई हॉस्पिटल या कोई कॉलेज कोई इस तरह का कोई? जी, एक हॉस्पिटल बन रहा है, तकरीबन 700 बेड का सुना है, ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है नियर अस्पताल में, जो कि यहाँ के आवाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचने वाला है आने वाले वक्त। मौजूदा पार्षद यहाँ के कौन है सर आपके वार्ड में? मौजूदा पार्षद राइट हैंड पे तो ये हैं जी अशोक पांडे जी, और लेफ्ट में है निर्मला जी। 2 हिस्सों में बटा हुआ? जी, 2 हिस्सों में बटा हुआ। काम ठीक है इन दोनों पार्षदों का? काम ठीक होता तो ये नौबती नहीं आती, ये रास्ते बिल्कुल ख़राब है, बद से ज़्यादा बदतर हैं। तो दिल्ली में लगता है आपको इस बार 25 साल का बनवास टूटेगा विधानसभा सर? जी बिल्कुल। तो इस बार बनेगी 25 में सरकार? 25 में बीजेपी की 101% सरकार बनने जा रही है, जिसमें केजरीवाल का सपना ही रह जाएगा। अलाउद्दीन जी, और एक छोटा सा कोई आपका एक मैसेज देना चाहेंगे जनता को? ईद भी आ रही सर, कुछ देखिए, हम ये चाहते हैं आने वाले टाइम में खासकर मुस्लिम आबादी में कि हम खूब पूरा इनसे भी कहते हैं कि भाई जितना आप वोट भारतीय जनता पार्टी को दोगे उतना बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि सर केजरीवाल की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, आज तक मुसलमान का यूज करा है। मुसलमान जानता है इस बात को, मुसलमान इस बात को खूब जानता है कि हमारे साथ यूज हो रहा है, केजरीवाल यूज कर रहा है। इसका सबूत है 17 कब्रिस्तानों पे सील लगना,
खुद हमारे कब्रिस्तान से ही है। उसमें हमारे भी कब्रिस्तान है, विकास नगर के कब्रिस्तान से हम बड़े परेशान हैं। परिवेश वर्मा जी को हमने बोला है तो उन्होंने कहा है कि मैं इस पर पूरी कोशिश करूँगा। और कुछ कहना चाहेंगे, कुछ अपनी बात? जी, हमारे ख़ास तौर से हमारे जो कब्रिस्तान है, नाले के पार कब्रिस्तान है, जो विधानसभा 2 जो लगती है वहाँ पर जाकर के महेंद्र यादव जी की और नरेश बालियान जी की उत्तम नगर विधानसभा में लगते हैं। इन दोनों ने ही हमारे कब्रिस्तान बंद कराए हैं। और हमारे मुस्लिम समाज बेचारे सीधे साधे अनपढ़ लोग हैं, वो समझ लेते हैं हमारे अन्नदाता यही हैं और इन्हीं को वोट दे दिया जाए, जबकि हमारे कब्रिस्तान बंद कराने में महेंद्र जी का 100% रोल है। और केजरीवाल जी ऐलान भी करना चाह रहे थे कब्रिस्तान देने के लिए। महेंद्र जी ने उनको कहा कि अगर आप इनको कब्रिस्तान दिला देंगे, 50,000 वोट है मुस्लिम और 3.5 लाख हिंदू वोट है, हमारी ये ख़राब हो जाएगी। तो इसके लिए आप गए थे विधायक जी के पास? जी, कई मरतबा विधायक जी के पास भी गए और केजरीवाल जी के पास भी गए और गोपाल राय जी के पास भी गए, इनके मंत्री साहब के। कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं, बस मीठा सा लॉलीपॉप दे के भेज देते हैं वापस। हमारे मुस्लिम समाज जान चुका है कि केजरीवाल जी हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। जी, परेश वर्मा जी ने हमें आश्वासन दिया है कि कब्रिस्तान मिलेंगे। जी, दिया आपने सर हमें, धन्यवाद सर। और ईद के लिए मैं जी कॉलोनी वालियों को और बल्कि तमाम दिल्ली वासियों को ये कहूँगा कि अपने अपने कुर्बानी पर्दे के एहतमाम से करें, पर्दे में करें, किसी हिंदू भाई की भावना को ठेस ना पहुँचे और उसका रक्तचार और खून, हड्डियाँ, गोश्त वगैरह पर्दे में रखें और दफना दें, किसी को दिल ना दुखे किसी का। जय हिंद, जय भारत। अनीस राणा। तो आप इसी क्षेत्र के रहने वाले? जी हाँ। क्या समस्या है आज आपकी कॉलोनी को? हमारी कॉलोनी में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनको विधायक भी हल नहीं कर सकता। हमारी ये पीछे पूनम बिहार की 2 गली पड़ी हुई हैं, आज तक उन गलियों का बनने का नंबर तक नहीं आया। विधायक के पास जाते हैं तो नक्शे में नहीं है, बता देता विधायक। जब नक्शे में नहीं है वो जगह, तो वो वोट डालने का उनको अधिकार कहाँ से हो गया? अभी पीछे गली में किसी ने दरवाज़ा खोल लिया, हमने विधायक को फ़ोन करा गया, सबको फ़ोन करा, मगर विधायक की इतनी औकात नहीं थी कि इनलीगल दरवाजे को बंद करा दे, जो लीगल चीज़ नहीं थी। फिर हमने SHO साहब, थाना नरोला हमारे SHO साहब, हमने उनका सहारा लिया। SHO साहब ने हमारी बात को माना और उस दरवाजे को बंद करा दिया। तो ये जो नेता हैं, मौजूदा जो नेता हैं, ये हमारे लिए ठीक नहीं है, ना अच्छा काम कर रही है। तो इसके लिए आपका क्या प्रयास रहता है? आप भी समाज सेवा के जैसे हैं। देखो जी, हर मुकाम पे विधायक से ज़्यादा हम खड़े हैं। हर मुकाम पे विधायक बाद में आता, पहले हम खड़े मिलते हैं। और हमारे हिंदू और मुसलमान जितने भी हैं भाई और भाईचारा मिलकर रहते हैं। और सभी देशवासियों को हमारी तरफ से ईद मुबारक भी है। और जो है, हमें ये खुशी है कि हम इस क्षेत्र में रह रहे हैं, मगर ये अमन का क्षेत्र है। जब हमें ज़रूरत पड़ती है यहाँ लोगों को इकट्ठा करने की, 5 मिनट में 5000 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि हम इस तरीके से काम को लेके चलते हैं। क्या क्या सेवा दे रहे हैं सर आप, जैसे अपने कॉलोनी को लेकर क्या क्या सेवा दी आपने? हमारे पूरे लॉकडाउन हमने राशन बांटा, एक दिन भी नहीं छोड़ा हमने। हिंदू भाइयों को, मुसलमानों को, सबको पूरे लॉकडाउन राशन बांटा हमने 54 दिन तक। उस लॉकडाउन में हमने डंडे खाए, मगर गरीबों को राशन दिया। हमारी एक कमेटी थी, अलाउद्दीन भाई वगैरह भी थे, और भी थे यासीन भाई वगैरह, और बहुत सारे लोग थे, कॉलोनी के प्रधान भी थे, हमारे दोस्त सब थे उसमें, हमारी कमेटी में। पूरे हमने 54 दिन तक राशन बांटा। उसके बाद भी गरीबों को ज़रूरत पड़ती है, किसी की बहन बेटी की शादी का भी मामला है, तो हम सभी भाई मिलजुल कर उस सारे काम को अंजाम देते हैं। हाजी सदरुद्दीन वगैरह हैं, हमारे एक दोस्त हैं, बहुत अच्छे सदर हैं मक्की मस्जिद के, वो सारी कुर्बानियों में हर वक्त साथ खड़े रहते हैं। अलाउद्दीन भाई हैं, ये BJP से हैं, ये बेचारे हर वक्त साथ देते हैं बस्ती के एतबार से। तो जो काम करने के हैं बस्ती के, वो हम करते हैं और आगे भी करेंगे इंशाल्लाह।